नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज लाइव। आज हम एक ऐसे जगह पर आपको लेके आए हैं। संग्रा प्रखंड ये भागलपुर जिला के अंतर्गत पड़ता है और यहाँ का एक किसान पुत्र का बेटा इस क्षेत्र को अपने रोशनी से कहीं न कहीं सबको प्रकाशित करने का काम किया है, मार्गदर्शन करने का काम किए हैं। उनसे आपको हम मिलवाते हैं, उन्हीं से आपको हम परिचय भी सुनाएंगे, वो अपना नाम बताएंगे और कौन सा रैंक प्राप्त किया है इस सफलता में बीपीएससी में। तो आप अपना नाम बताइए और परिचय दीजिए पहले। नमस्कार। वहाँ देख के बोलिए, पकड़िए आप। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं न्यूज राइट का आभारी हूँ कि उन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकालकर उन्होंने मुझे दिया है इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखने का। मेरा नाम रुपेश कुमार है और पापा का नाम विशेश्वर प्रसाद गुप्ता, माता श्रीमती निर्मला देवी हैं। मैंने बीपीएससी 64 के रिजल्ट में 972 रैंक पाया है और मुझे आपूर्ति निरीक्षक का पोस्ट मिला है। ये जो आपने सफलता अर्जित किया है, प्रथम बार में किया है या दूसरी तीसरी बार में? सर, यह मेरा प्रथम प्रयास था। प्रथम प्रयास था। यस, बचपन में आप कहाँ पढ़ते थे, गांव में या बाहर पढ़ते थे? सर, शुरुआती पढ़ाई मैंने दुर्गा स्थान में प्राथमिक विद्यालय से की, फिर मैंने आवासीय विद्या मंदिर से की और वहाँ पर मुझे रणवीर सर का गाइडेंस मिला और फिर मैंने नवोदय स्कूल से 12th किया और उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया जामिया मिलिया इस्लामिया से और फिर मैंने एमए भी वहीं से किया है और मैंने करंट ईयर में एग्जाम दे दिया और मेरे सिलेक्शन हुआ। जब आप इतना दिन लंबा समय तक बाहर में रहे तो गांव में जब आप घूमने फिरने के लिए आते थे तो यहाँ किन किन लोगों का मार्गदर्शन आपको सबसे ज़्यादा मिलता था? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट महसूस करता हूँ खुद का कि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ विद्यार्थी हूँ और मैंने जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसको यूज करके मैं आगे बढ़ा हूँ। और जहाँ तक मेरी सफलता के पीछे का श्रेय है तो माता पिता के अलावे मेरे दो बड़े पापा जिनका नाम जनार्दन प्रसाद गुप्ता है, अमरीश प्रसाद गुप्ता है और फिर अरविंद सर, रणवीर सर और फिर सुभाष चाचा, निरंजन अंकल, मदन चाचा, रिंकू जीजाजी, नंदकिशोर जीजाजी, इन सब का हमें हमेशा से मार्गदर्शन मिलता रहा। गाँव में ज़्यादा मतलब कि आपको मन लगता था या शहरों में, दोनों में क्या आप फर्क देखते हैं? देखिए, दिल तो मेरा गांव में ही बसता है क्योंकि मेरा सारा जन्म स्थान यही है और कहा भी गया जननी जन्मभूमि च स्वर्गदीपी गिरसी। मम्मी और पापा दोनों में सबसे ज़्यादा आपको ऐसा महसूस होता है कि पढ़ने में किसने ज़्यादा आपको हेल्प पहुंचाया? दोनों ने मदद की है। ये तो जब आप शहर में रहते थे तो ज़्यादा आपसे पापा मिल पाते थे या मम्मी मिलते थे? दोनों अपने अपने अनुसार समय निकाल कर मेरे पास मिलने आते थे और जहाँ तक हम सभी जानते हैं कि अगर खास कर महिलाएं को अपने घर भी देखने होते हैं और उनके पास डबल जिम्मेदारियाँ होती है। हाँ, वो बात सही है। उन्होंने वो सब टाइम निकाल कर जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो उन्होंने मुझे समझाया, अच्छे से हिम्मत दिया, भरोसा दिया। सफलता मिलने के बाद अब तक में कितने दोस्तों ने कांटेक्ट किया आपको फ़ोन से, जो कि अब आपसे कहीं ना कहीं दूरी उनका बन चुका है, जिनसे आप बहुत कम मिल पाते हैं? जी, वैसे तो मेरा स्वभाव है कि मैं सभी दोस्तों का ख्याल रखता हूँ और वो लोग भी मेरा ख्याल रखते हैं और मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं और जब से मेरा रिजल्ट आया है सभी ने मुझे बधाइयाँ दी। मुझे बहुत अच्छा लगा, दूर दराज के दोस्त भी फ़ोन किए, मुझे खुशी हुई। साइंस में सबसे अच्छा पेपर कौन आपको पढ़ने में लगता था, जिन्होंने इस सफलता के कदम तक आपको पहुंचाया? सर, साइंस तो मैंने 12th तक पढ़ाई की थी और 12th तक मुझे सबसे अच्छा पेपर साइंस में फिजिक्स लगता था। फिजिक्स? जी सर। मैथ भी थे। तो रणवीर सर के यहाँ पढ़ के आपने नवोदय कंपटीशन में पास किए थे? यस सर, रणवीर सर का और सुबोध सर का अच्छा। बहुत बड़ा योगदान है और साथ में ठाकुर सर जिन्होंने मुझे और भी संस्कृत के अलावे जो हिंदी जो भाषाएं होती है वो सिखाए, दिनेश सर थे, उन लोगों का सारा योगदान है। हम चाहेंगे आपसे अभी और बातचीत करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आपका जो पापा है थोड़ा सा पापा से हम बात कर, मतलब थोड़ा सा आप आइए। तो यहाँ आपके पापा तो मतलब कि किसान का काम करते हैं? यस सर। क्या करते थे पापा के साथ में? आप हाथ बटा लेते थे? कभी कभार जब आते थे तो पापा का मदद
कर पाते थे यार? ये सर, मैं किसान पुत्र हूँ। मैंने जब भी होता था मैं हाथ बटाता था, लेकिन पापा हमेशा चाहते थे कि तुम इन सब में मत उलझो, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। हमारे साथ रुपेश के पापा जी मौजूद हैं। जब आपका बेटा लंबे अरसे तक दूसरी जगह पढ़ाई कर रहा था तो आपको आर्थिक तंगी का महसूस होता होगा? जी हाँ, आर्थिक तंगी तो बहुत थी। तो किसान का कार्य आप करते हैं, तो आपको लगता था कि मतलब जब खेती का कार्य करते थे और आप तो गाय का भी मतलब कि देखभाल करते हैं घर पर, तो आपको इन सभी कार्यों में कभी इनका कमी महसूस हुआ था? नहीं, कभी कमी नहीं। तो सफलता जब इनको मिला है तो आपको अपने जो चाहने वाले प्रिय दोस्त होंगे या इस इलाका के और सब गणमान्य व्यक्ति होंगे, तो ज़्यादा रुपेश के दोस्त के अलावा आपके दोस्त ने आपको बधाई दिया होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे अपने आदमी सभी ने बधाई तो दी ही, रुपेश के आदमी ने भी हमको भी बधाई दी। जितने लोगों की जान पहचान है सभी आए, हमारे गणमान्य मान्य बड़ा मुखिया जी, सरपंच साहब सिंह शर्मा जी, गणेशिया मुखिया जी, मदन मोहन जी, हमारे सुभाष जी, मदन मोहन इनके और हमारे निरंजन राव, इन सब ने हमें बहुत बहुत बधाई दी। तो फिलहाल आप कोचिंग भी वहाँ करते थे? नहीं, मैंने कभी कोचिंग नहीं की है। जयप्रकाश राव भी है। हाँ, बुलाए हैं। मैंने कभी कोचिंग नहीं की है। मैंने कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली से की है, लेकिन मैंने हमेशा ही सेल्फ स्टडी किया और बस मैंने एक मौका दिया था वो खुद को परखने के लिए कि मेरे में कमी कहाँ है, और जहाँ तक है कि सेल्फ स्टडी से ही मुझे ये सफलता मिली। जयप्रकाश राव आइए आप थोड़ा सा। सेल्फ स्टडी के अलावा भी मैं ये बोलना चाहता था, जब भी मुझे कभी लगता था कि कुछ डिप्रेशन टाइप का, तो सुभाष चाचा और निरंजन अंकल ने मुझे स्पेशली मदद की थी। वो मुझे समझाते थे, हमेशा मुझे मोटिवेट किए, इंटरव्यू के भी टाइम पर बुला के मुझे टिप्स दिए। निरंजन अंकल ने अच्छे से समझाया था कि तुम्हें क्या बोलना है, किस तरह से आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, जिन कारण की मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन में योगदान है। इंटरव्यू चाहते हैं कि मतलब जिस पोस्ट पर आप वर्तमान में जाएंगे या बन गए हैं, जी, आपके दिलो दिमाग में ऐसा इच्छा है कि इससे भी बढ़िया और बड़ा पोस्ट हमको मिले और बड़ा सफलता मिले? सर, जहाँ तक है कि पोस्ट के अनुसार कोई छोटा पोस्ट या कोई बड़ा पोस्ट नहीं है, सबके अपने अपने महत्व हैं और ये हम पर भी डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। और मैं सर कोशिश करूँगा कि इससे भी दूसरा पद मिले जहाँ पर मैं और बड़े लेवल पे मैं लोगों का जो होता है वो मैं उनकी भलाई कर पाऊँ सर। जयप्रकाश बाबू एक तो ग्रामीण है, आप रुकिए, हमें आइए थोड़ा सा जयप्रकाश बाबू आपसे हम लेंगे स्टेटमेंट। आइए, तो आपके इलाके का ये लड़का है और इन्होंने बीपीएससी में आपके गांव समाज का नाम बढ़ाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बच्चे से तिनटंगा दियारा के हर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो उनके अभिभावक हैं, सभी को 4 दिन से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि गांव में बड़ी खुशी है, इसलिए कि पहला पद मिला है इस बच्चे को इस गांव में। इसलिए हर विद्यार्थी सबको देखते हैं बड़ी खुशी है। जो पढ़ने वाले, जो शांत विचार के हैं, जो अच्छे विचार के हैं, वो गंभीर से सोच रहे हैं कि हम लोग भी इसी तरह से करें, अच्छा रहेंगे। यही हम समाज में भावना देखते हैं विद्यार्थियों का। मतलब आप लोग अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? सही बात कि इस क्षेत्र का नाम रोशन हुआ, बहुत बड़ा एक तगमा मिला तिनटंगा दियारा को। विद्या के हैसियत से विद्या के प्राप्त करने के बावजूद तिनटंगा दियारा वासियों को एक ऐसा खुशी मिली, एक बच्चे बीपीएस में अपना योगदान प्राप्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के लोगों ने दिया और अनेकों लोगों को डॉक्टर साहब ने आमंत्रित किए और सभी ने आकर के बच्चों को धन्यवाद ज्ञापन किए। ये थे ग्रामीण जयप्रकाश शर्मा। ठीक है जयप्रकाश साहब, अब आप जाइए, आप हमको ये बताइए, जब आप बचपन में जब आपने नवोदय पास किया
तो क्या उस समय से आपके दिल में अलग प्रकार का तमन्ना रहता था कि हम कुछ अलग हटके करेंगे? यस, मेरी तमन्ना यह था कि मैं बड़ा होकर ऐसा कुछ काम करूं जिससे मैं जो समाज के निरंजन आओ थोड़ा सा ही जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए मैं कुछ ना कुछ करूं आगे चलकर। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मुझे सिविल सर्विस में आना है। तो जैसा कि बड़े बुजुर्ग का भी आशीर्वाद मिला, गुरुजनों का सहयोग मिला, माता पिता का आशीर्वाद है, निरंजन अंकल का और सुभाष चाचा का आशीर्वाद था, तो मुझे ये सफलता मिली। और मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यह मौका मिला है जो मैंने सोचा था कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊँगा, और मुझे यह मौका मिला। अभी भी रुपेश जी के इस टूटे फूटे दरवाजे पर बधाई देने वालों का तांता लगातार आ रहे हैं और बधाई दे के जा रहे हैं। ये है हमारे साथ निरंजन बाबू, ये LIC का काम देखते हैं और ये बधाई देने के क्रम में ही यहाँ पर है। निरंजन बाबू, आप बताइए कि बधाई देके आपको दिल में कितना सुकून मिल रहा है? सबसे पहले मैं दिल से इसके उज्जवल भविष्य का इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरा सौभाग्य है इस परिवार से मेरा अच्छा संबंध रहा और इस बच्चे से हमारा आत्मीय लगाव रहा है और सब दिन हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना ईश्वर से करते आ रहे थे और वह आज फलीभूत हुआ है। हमको इस बच्चे से बहुत अधिक आशा जगी है। हम आशा करेंगे यह उपलब्धि तो है ही जिसका हम जश्न मना रहे हैं। आपके नाम का बार बार जिक्र किया है कि जब भी कभी आते थे आप नए नए गाइडलाइन जारी करते थे इनके लिए, आप गाइड कुछ बताते थे, आप गाइड प्रोत्साहन देते थे, एक मोटिवेशन। चूँकि हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ एक निगेटिव थॉट का कोई जगह नहीं है। विपरीत परिस्थिति में अपने आप को स्थापित करना, एक नए जगह पे जाना, हमारा एक वह थ्योरी था। हम कुछ नहीं किए, सारा श्रेय इस बच्चे का है। हमारे विषय में इसके द्वारा जो बोला जा रहा है यह हम अब शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह सारा श्रेय हम इस बच्चे को देते हैं। यह इनका अपना खुद का यह तपस्या है जो आज फलीभूत हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं यह और आगे जाए और निश्चित चूँकि हम लोग को अब आशा बहुत अधिक बंध गई है कि इनका आगे का जो है वह लक्ष्य ईश्वर जल्दी से जल्दी इनको प्राप्त करवाए। हम लोग ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये थे हमारे साथ निरंजन बाबू जो कि सुखटिया बाजार से आए हैं। अच्छा, आपने सफलता जो अर्जित किया इसके लिए आपने किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अभी चल रहा है, तरह तरह का क्लास आ रहा है उस पर, उसका भी आपने सहारा लिया था? यस, मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। उसके बारे में थोड़ा बताइए, जिस प्लेटफॉर्म का आपने यूज किया है, ताकि जो आने वाला कल है, जो आने वाला विद्यार्थी है, वो भी उनसे लाभ प्राप्त कर सके। जैसा कि सर ने पूछा है डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बताने के लिए, तो मैं सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का मैं ई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था और मुझे न्यूज़पेपर की कमी नहीं हुई, क्योंकि गाँव में थोड़े हिंदी न्यूज़पेपर ज़्यादा आते हैं, इंग्लिश पेपर की कमी हो जाती है। तो मैं उसी को यूज़ करके इंग्लिश में अपनी न्यूज़ पढ़ता था और कुछ यूट्यूब चैनल थे उनको मैंने देखा, कुछ टॉपर्स के वीडियो देखे, कुछ टॉपर्स के मैंने आंसर की कॉपी देखी, क्या कि टॉपर्स लोग कैसे लिखते हैं। ये सारे मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल हो गए थे। और टॉपर जो सक्सेस हुए थे उन्होंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, उन्होंने कई स्ट्रेटजी को अपनाया जिसके कारण उन्हें सफलता मिली, ये सब मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और जो मुझे उनमें से अच्छे लगे और जो मुझे लगा कि मैं अपने लिए मेरी खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उन सबों से लेकर मैंने खुद की स्ट्रेटजी बनाई और मैंने किया। मतलब कि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया और बताया। हमारे साथ अब मौजूद है हम लोगों का जो है गुरुजी, हम लोगों को पढ़ाए हैं, बचपन में शिक्षा दिए हैं, सुभाष सर हैं। सर, आपने सबसे पहले जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तब हम लोगों ने जान गए कि यहाँ पर भी एक विद्यार्थी ने BPSC में सफलता अर्जित किया है। इस क्षेत्र के कई ऐसे बच्चे हैं जिनको आप लोगों ने
अच्छे भविष्य दिया है पढ़ा के, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज इस सफलता पर? मैं इनकी सफलता पर बहुत खुश हूँ, बहुत गौरवान्वित हूँ और मैं इलाके के सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि इसी तरह का मेहनत, लगन के साथ मेहनत करें और ऊंचा स्थान प्राप्त करें। आपके नाम का चर्चा किया है सर कि आप इससे पहले, सफलता मिलने से पहले भी आप आते थे और कई प्रकार के आप निर्देश दे के जाते थे। क्या आपको पहले से अनुभव इस प्रकार का था कि एक दिन ये सफलता के कदम को जरूर चूम पाएंगे? ऐसा था आपको आवाज़ क्या? हाँ, मुझे पूरा विश्वास था कि यह लड़का जरूर बीपीएससी पास करेगा और इससे भी बड़ा पद हासिल करेगा। तो पहले से आपको अनुभव हो रहा था इसके संस्कार को देख के? बिल्कुल। कभी आप जब बाहर में ये पढ़ते थे, आप मिल पाते थे इनसे या फिर घरे? बाहर में तो कभी नहीं मिले थे, लेकिन जब भी ये गांव आते थे, घर आते थे, तो मैं हमेशा 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में इनके पास आता था और आधा घंटा 1 घंटा बातचीत करके इनको मोटिवेट करता था। हमारे साथ एक आदरणीय, कहा जाए सम्माननीय, जदयू के पूर्व नवगछिया के जिला अध्यक्ष व्यास जी दास भी आए हैं आज हमारे साथ बधाई देने के लिए। हम चाहेंगे कि वो भी आए और इस दियारा क्षेत्र में जो इन्होंने इस प्रकार का ख्याति प्राप्त किया है, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो इस सफलता के लिए मैं रुपेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यह जो सफलता मिली है, यह हमारे पूरे दियारा क्षेत्र वासियों के लिए आज गर्व का विषय है। खुशी की बात यह कि हमारे गांव का, समाज का नाम जो है इन्होंने रोशन किया है। साथ ही साथ मैं इनके माता पिता, जिन्होंने कि इनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और अच्छा मार्गदर्शन किया, तभी तो आज यहाँ तक के बच्चे पहुँच पाए हैं। तो माता पिता का भी मैं धन्यवाद देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ और यह बहुत खुशी की बात है। बधाई देने में लगता है आपने देर कर दिया, बहुत नज़दीक में आपका घर है और सफलता प्राप्त करने वाला जो लड़का है उनका भी घर आपके घर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको ऐसा लगता है कि देर हो गया है बधाई देने में? देखिए, बधाई तो जब हमें जानकारी हुई उस समय जो है मैंने पोस्ट किया, बधाई भी दिया और जैसे जानकारी हुई, खुशी हुई, तो बधाई तो दिल से दिया जाता है और यहाँ तो आज आकर दे रहा हूँ तो और खुशी हो रही है। ऐसा लगता है कि अब दूसरा जो इस क्षेत्र का छात्र होगा, इन्हें देखकर उनके दिल में भी अब सफलता के लिए एक प्रकार का जरूर उत्सुकता। हाँ, इन्होंने जो बीपीएससी में सफलता प्राप्त की है और एक आपूर्ति निरीक्षक के पद पर इनकी नियुक्ति होगी, तो आज हमारा समाज गांव बहुत गौरवान्वित है और यहाँ के बच्चे जो भी आज पढ़ रहे हैं, इंटर में हो, मैट्रिक में हो, बीए में हो, उन सबों को जो है आज इससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि जब ये बच्चे पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं और एक ऑफिसर के पद को हासिल कर सकते हैं, तो गांव के भी जो बच्चे हैं पढ़ते लिखते हैं जरूर जो है इस पद को हासिल करेंगे। और जहां तक मैं इंटरव्यू में पहले से यहाँ पर था, इन्होंने कहा कि मैं कोचिंग का भी सहारा नहीं लिया, ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म नेट के जरिए, और नेट की सुविधा आज बहुत ज़्यादा है कि आप कहीं भी कोई भी प्रश्न हो उसका हल कभी निकाल सकते हैं। हम लोग भी पढ़े हुए हैं, उस समय जो है मोबाइल साधारण भी नहीं था, तो नेट का तो ज़माना ही नहीं था। उस समय अगर कोई पढ़ने में दिक्कत होती थी, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, तो हम लोगों को कहीं जाना पड़ता था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और वहाँ जाते तो शायद वो शिक्षक नहीं मिलते थे, फिर निराश होकर घर लौटना पड़ता था। लेकिन आज जो है
आज है जिस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं जानते हैं, जब भी चाहें नेट पर सर्च करें और उस क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। इसलिए जो है आज बहुत बड़ा बल्कि नेट का जो है उपयोग हम अच्छे कामों में करें तो बहुत सफलता मिलेगी और कोई भी साधारण भी बच्चा आगे बढ़ सकता है और अच्छे पद को हासिल कर इनका सकता है। पिताजी जो है एक किसान है, और किसान हो के इतना बड़ा दिल रखना, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अक्सर किसान इतना बड़ा दिल रखने में फेल हो जाता है, वो पढ़ाई लिखाई बीच में ही बच्चे का बंद कर देता जरूर है? जरूर ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे, ये तो बहुत छोटे किसान हैं, बहुत बड़े बड़े किसान हैं और अच्छी उनकी जो है आय है, फिर भी वो पढ़ा नहीं पाते हैं। तो मतलब उनका दिल नहीं है, हौसला नहीं है कि पढ़ाई के प्रति उतनी रुचि नहीं है। अगर सब जो है पढ़ाई के प्रति रुचि रखें और बच्चे को अच्छी शिक्षा दें तो ज़रूर बच्चे, किसी का भी बच्चे जो है इस समाज और हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे। ये थे हमारे साथ व्यासदास जिन्होंने अपना व्यवहार राय हम लोगों के बीच में रुपेश को बधाई भी दिया और अपना जो राय था वो उन्होंने प्रकट किया। अब आप ही हमको बताइए किस किस लेखक का बुक आपके लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा साबित हुआ इस सफलता में? अगर हम लोग ध्यान से बीपीएससी के पैटर्न को देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि कोई एक ऐसी पुस्तक नहीं है जो कि संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करती हो, क्योंकि इसके जो सिलेबस जो है और उसके अनुसार जो क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही डायनामिक्स होते हैं। तो हमें किसी केवल एक लेखक के बुक को पढ़कर हम सफलता शायद ना मिले मुझे। तो मैंने 5-6 लेखक के बुक पढ़े थे, जिसमें कि महेश बर्नवाल की बुक थी और इम्तियाज़ अहमद करीमी सर का बुक था जनरल नॉलेज का, और फिर जो मेरे कॉलेज में जो मुझे पढ़ाया गया था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन मेरा ऑप्शनल था, तो उन कॉलेज के जो पढ़ाए हुए जो नोट्स थे उन सब से मैंने ये सारी कंपाइल करके एक जगह नोट्स बनाई थी और फिर मैंने उसी को पढ़ा और मुझे सफलता मिली। पॉलिटिकल साइंस समझ में आपको बढ़िया से आता है? यस सर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो ये जो सबसे अच्छा ये लोकतंत्र का जो प्रजातंत्र का जो परिभाषा दिया है जी, किसने दिया है? अगर हम लेमन की टर्म में बात करें तो अब्राहम लिंकन की जनरली जो डिफिनेशन दी गई है वो सबों के मुंह पर रहता है। अच्छा लगता है उनका यस परिभाषा? सर, यस सर। राजनीति जो है, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा मतलब कि विषय है जी जो राजनीति को जी बारीकी से सिखाता है। जी सर। तो राजनीति कैसा आज के युग में अच्छा लगता है या बुरा लगता है आपको? राजनीति तो हमेशा पॉलिटिकल साइंस का जब आपने जिक्र किया जी। तो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हमने इस प्रकार का सवाल आपको, और आप एक सुलझे हुए युवा हैं अभी। जहाँ तक राजनीति की बात है बोलाइए। तो राजनीति तो हमेशा ही, जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति तो हमेशा ही अच्छी होती है। बस ये है कि उनको जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, कि निभा ले वो बढ़िया से। बस वो उस चीज को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि लोगों का कल्याण करना ही जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है। अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छी राजनीति होगी और लोगों में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव लाया जा सकेगा। जो उनसे आशाएं की जाती है उस आशाओं को पूरा करेंगे। कितना घंटा आपको 24 घंटों में कितना घंटा लगभग आप पढ़ाई में व्यतीत कर देते थे? एज सच मेरा कुछ रूटीन नहीं था डेली का, लेकिन मैं कोशिश करता था कि कम से कम 4-5 घंटे अपने लिए निकाल के पढूं, या कभी कभी ज़्यादा ही पढ़ता था, कभी कम भी पढ़ता था। कुछ मैंने शेड्यूल बनाकर एग्जैक्ट कितने आवर पढ़ने हैं मैंने इस पर कहीं फोकस नहीं किया। बस मुझे ये लगता था कि आज का दिन जो था, आज मैंने कुछ नया सीखा या नहीं। मतलब प्रतिदिन आप नया सीखने का चाहत अपने अंदर रखते थे? यस सर। और जब शहर में होते थे तो गांव का आयात तो आपको स्वाभाविक रूप से? यस सर। तो अब सफलता मिलने के बाद मतलब कि आप एक बार फिर से अपने स्कूल या कॉलेज के जो मित्र हैं जी, उनसे मिलने की उम्मीद आप में है और आप जाके जरूर उनसे मिलेंगे? यस सर, जरूर। थोड़ा सा हम चाहेंगे आपका जो मम्मी जी है जी, तो थोड़ा सा आप जल्दी से बुलाइए, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं जी। एक माँ को कि आखिर वो माँ कैसी है जिन्होंने आप अपने बेटे को इस प्रकार के सफलता के लिए प्रेरित किया और आज वो सफलता के
प्राप्त कर चुके हैं। जरूर। थोड़ा सा बुलाइए तो। आपने एक पर्सनल रिश्तेदार का जिक्र किया था, कुछ रिंकू करके नाम आपने दिया जी, था। रिंकू जिया वो जी कौन और लगते किशोर हैं? जिया जी। हाँ, उनका क्या मतलब कि आपके वो मेरे जीजा जी हैं वो दोनों, और वो दोनों भी मुझे हमेशा एक तो पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट को और भी दूसरे चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है बड़ों गाइडेंस की। हम लोग की जब तैयारी करते हैं तो हम लोग के में बहुत सारे नेगेटिव थाउट आते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, अब छोड़ देता हूँ, कुछ और देख लेता हूँ। तो मुझे जब भी ऐसा लगता था तो उन दोनों से ही मेरी बात होती थी। दोनों जिया जी मुझे अच्छे से बहुतों का एग्जाम्पल देते थे, बहुत सारे वीडियो के क्लिप भेजते थे जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलता था। वो किसी पद पर हैं क्या? वो दोनों अभी शिक्षक हैं। अच्छा अच्छा। अब हमारे साथ जो है रुपेश की माँ जी है, और शायद जब एक माँ अपने क्या कहें बेटों के सर पर तिलक लगाती है कि वो सफलता के रास्ते पर अग्रसर हो, तो उस तिलक से लगता है हमें आज इनका सुपुत्र कामयाबी के रास्ते पर चल गए हैं। आप थोड़ा सा अपने बेटे के सफलता को किस प्रकार से आंकते हैं, कैसा आपको आज महसूस हो रहा है? आज तो मुझे बहुत खुशी मिल रहा है, तो बेटे मेरे आगे बढ़ रहे हैं और वो हमेशा इसको आगे बढ़ाते रहें और हौसला देते रहें। जब अपने मायके से आप मतलब कि कुशेश्वर बाबू के घर के लिए आ रहे थे तो शायद आपके पास खुशी का आंचल था, तो हमें लगता है कि उस आंचल में आज कहीं ना कहीं दोगुना खुशी हो गया है, ऐसा आपको महसूस होता है? जरूर होता है। तो ये थे मतलब कि रुपेश की माँ जो आज खुश है अपने बेटे के सफलता पर, और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का भी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। एक शिक्षक है, शायद सुशील सर उनका नाम है, वो आपके दरवाजे पर बराबर पढ़ाते हैं बच्चे को। आइएगा, थोड़ा सा आप इधर आइए, आपसे थोड़ा सा हम बात करेंगे। रुपेश जी थोड़ा सा उनको लाइए, तो ये बराबर आते हैं इनके दरवाजे पर। अच्छा, आपके रिश्तेदार ने आपको फोन पर बात किया है कि रुपेश ने इस प्रकार का सफलता अर्जित किया है? आपसे बातचीत किया है आपके रिश्तेदार ने? किया है। बैठिए। कितने सालों से आप रुपेश जी के दरवाजे पर ट्यूशन का काम करते हैं? देखिए, ऐसे तो हम रुपेश जी से हम एक शिक्षा ग्रहण नहीं दिए हैं, लेकिन इनके दरवाजे पर दरवाजे पर पढ़ाए। दरवाजे पर पढ़ाए हैं। हाँ। आज जो ये लड़का सफलता का मुकाम प्राप्त करने, कैसा आपको लग रहा है? बहुत हमको खुशी हो रहा है, खुशी दिल में हो रहा है। दिल में हो रहा है। और इलाके के भी कहा जाए कि जो इलाका के लोग भी खुश हैं इससे। गार्जियन तो खुश है ही, लेकिन ग्रामीण लोग भी खुश हैं, पंचायत भी खुश है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को रुपेश जी से और इनके परिजन से, इनके ग्रामीण से हमने मिलाया। आप लोगों को ज़रूर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगला जो है हम आपको एक बार फिर से ज़रूर मिलाएंगे ऐसे किसी शख्सियत से जो सफलता के मुकाम को अर्जित कर रहे हैं। तो इन्हीं के साथ आप सबों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।